हाँ जी बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी आपका फ्रैक्शन है उसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिक, एकदम बेसिक चीज़ें को हम आज ये डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। प्लीज़ इसको कंसंट्रेट करके स्टडी कीजिए और बहुत अच्छे से इसको रिमेंबर, जो करने वाला बात है उसको मैं बताऊंगा, उसको याद भी कर लीजिएगा। 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, एकदम सिंपल सा तरीका है और उसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा इसके बारे में देखिएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए 1/2 है। अब इसको फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50%। मैंने 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, अब आपका ये हो गया। फिर 1/3 है, 1/3 को परसेंटेज में चेंज करना है तो 1/3 इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 को अगर 3 से डिवाइड आप करते हैं, 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर आपको 10 आ जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, ये आपका 33 1/3% हो जाएगा, 1/3% हो जाएगा। आप इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है और इसको 33.33% भी लिखा जा सकता है, 33.33%। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। अगर 1/3 को 33.33% लिखा जाएगा तो अगर आपसे मैं बोलूंगा 2/3 को लिखो, 2/3 को, तो 2/3 को कितना लिखा जा सकता है, 66.66% लिखा जा सकता है, 66.66%। तो जहां पे 66.66% लिखने के लिए आएगा तो डायरेक्ट 2/3 लिख देंगे, 33.33% 1/3 हो जाएगा। अब देखिएगा, जैसे 1/4 को परसेंटेज में चेंज करना है तो 1/4 इंटू 100 करेंगे तो ये 25% हो जाएगा, 25% हो जाएगा। अब इससे और चीज भी निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पे 1/4 है, इसको आपको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/8। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, इसको परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो आपको कितना लिखिएगा, 25% को आपने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका 12.5% हो जाएगा, ये 12.5% हो जाएगा। फिर अगर 1/8 को यहाँ पे 1/2 से फिर डिवाइड कर दीजिएगा, 1/2 से फिर डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/16, 1/16। अब 1/16 का मतलब क्या होता है, 12.5% को आप क्या कीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 12.5% को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.25%। तो ये आपको जब भी 6.25% के प्लेस पे अगर मान लीजिए फ्रैक्शन लिखना है तो 1/16 लिखेंगे, 12.5% के प्लेस पे फ्रैक्शन लिखना है तो 1/8 लिखेंगे। तो एक 1/4 से आपने ये वाला ड्राइव कर लिया, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, जैसे 1/5 है, यहाँ पे 1/5 इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 1/5 इंटू 100 दैट इक्वल टू 20% हो जाएगा। तो 2/5 लिखने का मतलब क्या होना है, 2/5 का परसेंटेज में चेंज करना है तो 2 इंटू 20% दैट इक्वल टू 40% हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो 40% का मतलब 2/5 हो गया। यहाँ पे 3/5 का मतलब कितना होता है, 3 इंटू 20% दैट इक्वल टू 60% हो जाएगा। अगर 4/5 का मतलब कितना हो जाता है, 4 इंटू 20% दैट इक्वल टू 80% हो गया, 80% हो गया। तो एक आपका डाटा से कितनी डाटा आपके पास निकल के आ गया, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया जाए, यहाँ पे एक और पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 1/5 है, 1/5 को हमने क्या लिखा था, आपको 20% लिखा था। यहाँ क्या कीजिए, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे भी आपका 1/3 होगा, 1/3 होगा तो ये 1/15 हो जाएगा, 1/15। तो 1/15 को कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ पे आप 20 को डिवाइड करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 18 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा।
तो 1/15 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं? 1/15 के प्लेस पे आप लिखिएगा 6 2/3 परसेंटेज लिखिएगा। 1/15 के प्लेस पे 6 2/3 लिख देंगे, 6 2/3 लिख सकते हैं 1/15 के प्लेस पे। तो आपको 1/5 से रिलेटेड आपका ये हो गया, 1/5 से रिलेटेड आपका हो गया। अब आप देखिएगा 1/6 जैसे यहाँ पे लिखना है, 1/6 को कन्वर्ट करना है 1/6 को, तो 1/6 को 1/6 इंटू 100, तो यहाँ पे 100 को डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे इतना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 6 और यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो इसको कितना लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है आपका 16 4/6। अब इसको 16 4/6 का मतलब 16 यहाँ पे 2/2 3/2, तो 2 कॉमन है, तो इसको लिखा जा सकता है 16 2/3 16 2/3 16 2/3 1/6 को। तो आपको ये परसेंटेज हो गया, ये आपकी परसेंटेज हो गई, ये आपका परसेंटेज हो 1/6 को। तो अब आपके पास क्या आ गया कि भाई 1/6 इक्वल टू 16 2/3% हो गया। अब 1/6 इक्वल टू 16 2/3 हो गया, तो 1/6 को अगर 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 16 2/3 परसेंटेज को 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 8 हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/12 को हम लिख सकते हैं, 1/12 इक्वल टू 8 1/3 लिखा जा सकता है, 8 1/3 लिखा जा सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखना जरूरी है, ये चीजें आपको याद रखना जरूरी है कि 1/12 इक्वल टू 8 1/3 लिखा जा सकता है, और आपको 1/6 इक्वल टू 16 ये लिखा जा सकता है, इतना लिखा जा सकता है, इतना लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आपको ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। 1/6 इक्वल टू 16 2/3, 1/12 इक्वल टू 8 1/3, बार बार आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो 1/7 को कितना लिखा जा सकता है? देखिएगा 1/7, तो इसको परसेंटेज में चेंज करना है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1/7 इंटू 100% हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। तो 100 को अगर मान लीजिए 7 से आप डिवाइड करते हैं तो 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम इसको क्या लिख सकते हैं? 14 2/7% लिखा जा सकता है, 14 2/7% लिखा जा सकता है, 14 2/7। अगर मैं इसको बोलूं कि भाई आप यहाँ पे 2/7 लिख दो, 2/7, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करें, 14 2 जा 28 4/7 लिखा जा सकता है, 28 4/7। अगर 3/7 को कैसे लिखा जा सकता है? 3/7, तो 3/7 को लिखा जा सकता है आपको 42 6/7 लिखा जा सकता है, 2 था ना तो 3 को 6 से लिखा जा सकता है। अब इसको 42 6/7 लिखा जा सकता है। ठीक है, 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया और 14 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप आगे पास 1/8, 1/8 को मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, 1/8 12 1/2 परसेंटेज लिखा जा सकता है। तो 1/8 का तो मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे देखिएगा 1/8 का, 1/8 को 12.5%, 12 इतना परसेंट लिखा जा सकता है। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, 12 1/2% लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो 1/8 का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे 12.5% हो जाएगा।
तो 1/9 को डिस्कस कीजिएगा बहुत अच्छे से। 1/9 को परसेंटेज में अगर चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है तो 1/9 इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 100 को डिवाइड कीजिएगा 9 से तो 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 1/9% लिखा जा सकता है। 11 1/9%। अल्टीमेटली इसको कितना लिखा जा सकता है, 11.11% लिखा जा सकता है। 11.11%। अब आप देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको लिखा क्या, प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 1/9 को 11.11% लिखा मैंने। क्या 2/9 को कितना लिखा जा सकता है, तो 22.22% लिखा जा सकता है। क्या 3/9 को कितना लिखा जा सकता है, तो 33.33% लिखा जा सकता है। क्या 4/9 को कितना लिखा जा सकता है, 44.44% लिखा जा सकता है। क्या 5/9 को कितना लिखा जा सकता है, तो 55.55% लिखा जा सकता है। क्या 6/9 को कितना लिखा जा सकता है, तो 66.66% लिखा जा सकता है। अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, जो पहले भी मैंने डिस्कस किया था। तो 7/9 को कितना लिखा जा सकता है, 77/77%। 8/9 को कितना लिखा जा सकता है, 88.88%। आपको माइंड में क्या रखनी है, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 22.22, 33.33, 44.44, 55.55, 66.66, 77.77, 88.88 आ रहा है। ठीक है। अब आपको मैंने आपसे एक और पॉइंट बोला, जैसे मैंने कहा कि 11%, 1/11 इसको परसेंटेज में चेंज करनी है, तो यहाँ पे 1/11 इंटू 100, 1/11 इंटू 100, तो 100 को आप क्या कीजिएगा, 11 से डिवाइड कीजिएगा। 1 तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 99, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो आपको 1 हो जाएगा, तो फिर फ्रैक्शन रखेंगे, पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन फिर एक 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, तो यहाँ पे फिर 99 हो जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ चेंज करने का मतलब क्या हो जाता है कि आपको कैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, या ये अब इसको हम लिख सकते हैं 9.09% लिखा जा सकता है। 9.09%, 9.09%। ठीक है। अगर मान लीजिए 9 और 9 1/11% लिखा जा सकता है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहाँ पे मैंने 2/11 लिखा, तो 2/11 का मतलब क्या, 2 इंटू 9.09%, तो 2 इंटू 9.09% का मतलब हो जाता है 18.18%। उसी तरह मैंने 3/9 लिख, 2/10 नहीं, 2/9, यहाँ पे मिस्टेक गलत हो गई, थोड़ा सा प्लीज चेक कीजिएगा। यहाँ पे 2/11 मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। और 3 आपको 11 लिखा मैंने, 9 मिस्टेक से लिखा गया है। 3 यहाँ पे 11 लिख दीजिए। तो यहाँ तो 3 इंटू 9.09%, तो ये हो जाएगा 27.27%। इसका मतलब अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको कहा 1/11 9.09%, 2/11 18.18%, 3/11 27.27%, और आपको 4/11 36.36%। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 5/11 इसको लिख सकते हैं 45.5%।
0.45%, 6/11, तो यहां कितना हो जाएगा 6/11 का? 54.54%, 7/11, 63.63%, 8/11, तो 72.72%। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके पास दो चीजें मैंने बताया, सुनिएगा। यहां मैंने कहा कि 1/9 को परसेंटेज में आपने चेंज किया, तो 1/9 इंटू 100, 11%, ऐसे लिखा। अगर मैंने 2/9 लिखा तो इसको मैंने कहा कि 2.22 लिखो, ठीक है। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि भाई 1/11 परसेंटेज को परसेंटेज में चेंज करो, तो 9.09% हो गया। यहां पे 2/ आपको 11 लिखा तो 18.18%। यहां पे अगर मैं लिखूंगा आपको 3/9 तो आपको 33.33%। यहां पे मैं अगर लिखूंगा 3/11 तो यहां पे क्या लिखूंगा 27.27%। अब आपको याद क्या करना है, याद ये करना है कि डिस्मल के पहले भी 2 डिस्मल के बाद भी 2, तो 2/9, डिस्मल के पहले 18 और डिस्मल के बाद 18। यहाँ पे दो अलग अलग डिजिट, यहाँ पे दोनों सेम डिजिट, जब दोनों अलग अलग डिजिट होगा तो यहाँ पे अपॉन में आपको 2/11 हो जाएगा। 3/11 डिस्मल के पहले 27, डिस्मल के बाद भी 27। यहाँ 3/9 डिस्मल के पहले भी 33, डिस्मल के बाद भी 33। यहाँ पे आपका डिजिट क्या है, यहाँ पे डिजिट आपका सेम है, यहाँ पे डिजिट सेम है। पहला 2 डिजिट अलग, पहला 2 डिजिट अलग, इसी टाइप का है। तो ये बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा 1/9, 1/11 के बारे में। 1/9 का मतलब डिस्मल के पहले 2 डिजिट सेम, डिस्मल के बाद भी 2 डिजिट सेम। 1/11 का मतलब डिस्मल के पहले 2 डिजिट अलग और डिस्मल के बाद भी 2 डिजिट वही सेम, ठीक है। ये चीजें याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने कहा था आपको 6/11 इसको परसेंटेज में चेंज करना था 54.54, जो पहले होगा वही। 7/11 63.63, ठीक है, तो 11 हो गया। 1/2 का तो ऑलरेडी 1/12 का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका है। 1/12 का मैंने क्या लिखा था, 1/12 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो 1/12 इंटू 100, 1/12 इंटू 100, तो 1/6 इक्वल टू, हमने ऑलरेडी बताया था 1/6 इक्वल टू मैंने कहा था कि 16 2/3, तो 1/12 इक्वल टू मैंने बताया था 1/12, तो 1/6 इंटू 1/2 कर दो, तो यहाँ पे 16 2/3 1/2 दैट इक्वल टू 8 1/3, तो यहाँ पे आपको 8 1/3 हो जाएगा, 1/3% हो जाएगा, 8 1/3% हो जाएगा। जब आपका 1/13 लिखना है, 1/13, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, तो 1/13 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/13 इंटू 100, तो 100 को आप डिवाइड कर दीजिए 13 से, 100 को डिवाइड कर दीजिए 13 से, तो आपके पास हो जाएगा ये 7 7 3 21,
यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं, 7 9/13 का परसेंटेज, 7 9/13 का परसेंटेज, 13 का परसेंटेज। अब आपका आ जाएगा 1/14, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, 1/14 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो 1/14 इंटू 100, तो यहाँ पे 100 को डिवाइड कर दीजिए आप, 100 को डिवाइड कर दीजिए 1/14 में। तो आपका यहाँ पे 7 से 28 7 2 9, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 2/14 लिखा जा सकता है, 7 2/14। 1/15 को मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ, 1/15 को आपको 100 में चेंज करना है, तो 1/15 इंटू 100, एक तो इस तरीका हो जाएगा, यहाँ पे 20/3 हो जाएगा, 20/3, और यहाँ 6 2/3 परसेंटेज हो जाएगा। मैंने आपको एक और तरीका बताया था, 1/5 का ये 20% होता है, तो 1/5 इंटू 1/3, 20% इंटू 1/3, तो इसको 6 2/3 लिखा जा सकता है। 1/16 को मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, 1/16 को परसेंटेज में चेंज करने का तरीका। तो 1/16 को आप देखिएगा, 25% का 1/4 होता है, 12.5% का 1/8 होता है, और आपको 6.25% का 1/16 होता है। अब इसको कैसे किया गया, अब सुनिएगा, ये कैसे आया, 25 का 2 12.5%, ये कैसे आया आपका 12.5% को 2 से डिवाइड कर लीजिएगा तो 6.25% आ जाएगा। तो यहां तो 2 से डिवाइडेड तो हुआ है, इसको हमने कैसे लिखा है, इसको लिखने का तरीका क्या था हमारे पास कि 1/4 इंटू 1/2 दैट इक्वल टू 1/8। इसको कैसे लिखा था, 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट इक्वल टू 1/60। तो ये बात याद रखना है, 1/16 इक्वल टू 6.25% हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह इसका यूटिलाइज किया जाएगा, जो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा आपको, नेक्स्ट क्लास में। अब आपको देखिएगा 1/17 को कैसे लिखा जा सकता है, 1/17 को 1/17 इंटू 100। अब 100 को 17 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये 85 होगा, ये आपको 15 होगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 515 डिवाइडेड बाई 70, 515 डिवाइडेड बाई 70। 1/18 को कैसे लिखा जा सकता है, 1/18 को इसको मैं कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 1/6, 1/3 इंटू 1/6। 1/6 को हमने लिख कर बताया था, 1/3 16 2/3 ऐसे लिखा गया था, 16 1/2/3, 16 2/3 हो गया, ठीक है ना। अब 16 2/3 को हम और कैसे लिखा जा सकता है, ये एक तरीका है। अब आपको दूसरी तरीका ये है, यहाँ पे मैंने लिखा था 1/18, 1/2 इंटू 1/9, 1/2 इंटू 1/9। इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या लिख सकता है, 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 25,
100 divided by 2 that 100 divided by 2 that equal to 50%. तो 50 पाई 9, 15/9। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 5/9% लिखा जा सकता है। अगर इतना नहीं सोचना है आपको तो डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट कीजिएगा, इतना नहीं सोचना है तो 1/18 को डायरेक्ट आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो 1/18 इंटू 100। अब 100 को अब 18 से डिवाइड कर दीजिए, 100 को 18 से डिवाइड कर दीजिए। ये आप क्या लिख सकते हैं, आप 50 डिवाइडेड बाई 9, 15 डिवाइडेड बाई 2 से कट गया तो 15 डिवाइडेड बाई 9% दैट इक्वल टू ये हो गया। 1/19 भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। 1/19 1/19 को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या कीजिएगा, 1/19 इंटू 100। तो 100 को 19 से डिवाइड करनी है, आपको 19 से डिवाइड करनी है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 95 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेगा, 5/19 परसेंटेज। 1/20 के बारे में ऑलरेडी मैंने बता चुका है, ठीक है। तो 1 अगर मान लीजिए 24 लिखना है, 1 जैसे 21 को परसेंटेज में चेंज करना है, 1/21। तो 1/3 इंटू 1/7 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। 1/7 की वैल्यू कितना बताई गई है, 14 2/3। तो 14 2/3 से आप कर सकते हैं, या आप इसको डिवाइड डायरेक्ट कर सकते हैं। 14 2/3, या चाहे आप डिवाइड कर दीजिए इसको, 100 को 21 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 84 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 4/16/21 ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये परसेंटेज हो जाएगा। जैसे 1/30 का कैसे लिखा जा सकता है, 1/30 100। तो ये इसको कितना लिखा जा सकता है, 3 90 हो जाएगा, 10/30 हो जाएगा, 3 5/6 हो जाएगा। 5/15 हो जाएगा, ये और ये कट गया, 1/3% हो जाएगा। 1/40 को कैसे लिखा जा सकता है, 1/40 इंटू 100 दैट इक्वल टू 10/4 टू 4% दैट इक्वल टू 1/2% होता है, ठीक है। अब इस तरह हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं बहुत अच्छा से परसेंटेज में फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने बताया। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।